तुलसीदास जी कहते हैं ना कि बिन युक्त भक्ति ना होई, बिना टेक्निक के भक्ति नहीं होगी बाबू। इसीलिए नहीं होगी, क्यों नहीं होगी? हम लोग तो भक्त हैं संसार के, हम लोग तो प्रेमी हैं इस दुनिया के। उस शिव से, उस परमात्मा से प्रेम सामान्य नहीं है, असामान्य स्थिति है। इसीलिए टेक्निक लगाना होगा, युक्ति लगानी होगी, और युक्ति तो गुरु के पास होती है। हम लोगों ने कहा शिव को अपना गुरु बनाइए, वो अपने शिष्य को शिव बनाएंगे। कैसे बनाएंगे ये वो समझेंगे, आप शिष्य तो बनिए। एक भाई की जिज्ञासा है कि पारंपरिक मान्यता रही है कि जैसा अन्न वैसा मन। शिव की शिष्यता में भोजन की पवित्रता आदि पर कोई रोक नहीं है, समझाने की कृपा की जाए। एक भाई ने पूछा है कि कहा जाता है कि जैसा मने खाए अन्न वैसा बने मौन, जैसा पिए पानी वैसी बने वाणी। हम लोग भी सुना। उन्होंने पूछा है कि शिव की शिष्यता में ऐसी कोई प्रतिबद्धता नहीं है, या ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है, ऐसी कोई वर्जना नहीं है। बिल्कुल नहीं है। एक बात तो पहले समझ लीजिए, गुरु शिष्य की दिशा में, गुरु शिष्य की परंपरा में कानून गुरु का चलेगा, शिष्य का नहीं चलेगा। विद्यालय में शिक्षक का नियम चलेगा, विद्यार्थी का नियम अगर चलेगा तो सब लड़का मास्टर साहब सब कबड्डी खेलने लगेंगे, क्योंकि बच्चे खेलना चाहते हैं। इसीलिए शिक्षक का नियम चलता है, विद्यार्थी का नियम नहीं चलता। गुरु शिष्य की परंपरा में भी गुरु के नियम चलेंगे, शिष्य के नियम नहीं चलेंगे। हम लोगों के गुरु शिव हैं, जो जगत का गुरु है। हम लोग नियम बना दें तो फिर बाकी लोगों का क्या होगा? जो समुद्र के किनारे मछुआरे रहते हैं उनका क्या होगा? आपने देखा नहीं होगा, लेकिन मैंने देखा है। मैं दंडाधिकारी रहा हूँ सहरसा मधेपुरा में। जब बाढ़ आती है उन इलाकों में तो रेलवे की पटरियों पर लोग चले जाते हैं, और राहत सरकार की पहुंचने में थोड़ा वक्त लगता है, और वे लोग मछलियां मार के अपने बच्चे, अपने परिवार को खिलाते हैं आग में भूज के। तब तो अगर मैं कोई वर्जना लगा दूं इस पे भोजन पे, तो वो जो मछलियों पर अपने बच्चों को पालते हैं, जो जिनको साग सब्जियां नहीं मिलती हैं, जो समुद्र के किनारे रहते हैं, उनके जीवन का क्या होगा? और तब क्या उनका महादेव नहीं है? क्या उनका शिव नहीं है? शिव तो सबका है, भले हमारा आपका नहीं हो। शिव के तो सभी हैं, लेकिन हमारे आपके शिव भले नहीं हो। हमारी आपकी पत्नी है, हमारे आपके बच्चे हैं, हमारे आपके पैसे हैं, हमारी आपकी दुनिया है, लेकिन शिव के तो हम सभी हैं। तो नियम तो शिव का नहीं चलेगा, वो जगत का गुरु है, वहाँ सबको जाने की छूट है। आप क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, क्या करते हैं, इससे कोई बात नहीं है। वो सभी तो उसी की संतान है, सब कुछ तो उसी की सृष्टि है, सब कुछ तो उसी का सृजन है। तो नियम शिष्य कैसे बनाएगा? नियम तो गुरु बनाएगा, शिव का नियम चलेगा। और हम लोगों ने इसीलिए कोई नियम नहीं बनाए। हम लोगों ने कहा कि 3 काम करिए शिव को गुरु बना के, उनसे दया मांगिए, उनकी चर्चा करिए, उनको प्रणाम करिए। बाकी आप क्या करते हैं आप जानिए। अगर मेडिकल साइंस कहता है कि घास मत खाइए, मेडिकल साइंस कहता है कबूतर मत खाइए, ये हम लोगों का कोई विषय ही नहीं है कि आप क्या खाते हैं, क्या नहीं खाते हैं, क्या पहनते हैं, क्या नहीं पहनते हैं। ये समाज है, इसकी अपनी व्यवस्था है। उस व्यवस्था को सुंदर बनाने के अनुरूप हमको आपको चलना चाहिए। गुरु शिष्य की परंपरा में जब शिव गुरु होंगे तो कोई नियम नहीं बन सकता है, क्योंकि वो जगत का गुरु है। और जगत में एक एक आदमी की प्रवृत्ति और प्रकृति अलग अलग है। एक आदमी के अंगूठे का निशान संसार में दूसरे का नहीं हुआ। उसी तरह से आपकी प्रवृत्ति, आपकी प्रकृति दूसरे आदमी से भिन्न है, अलग अलग है। उस सभी भिन्नताओं में शिव जो है सम्मिलन है। शिव तो विसंगतियों में संगति की स्थापना है, वही शिव हमारे आपके गुरु हैं। इसीलिए हम लोग ऐसा कोई नियम, ऐसा कोई प्रावधान नहीं कर सकते भोजन पर। यह हम लोगों की लाचारी है। आप जानिए आप क्या करते हैं। हम तो केवल शिव को गुरु मानने की बात कर रहे हैं। एक भाई की जिज्ञासा है कि भारतीय अध्यात्म में माना गया है कि सबसे आत्मा विनश्यति,
किंतु आपकी मान्यता है कि अश्रद्धा और अविश्वास में भी शिव को गुरु मानकर ज्ञान प्राप्त करना संभव है। कृपया इसे स्पष्ट करने की कृपा करें। एक सवाल आया है कि भारतीय आध्यात्म में कहा जाता है कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम। भारतवर्ष का अध्यात्म कहता है कि जिनको भगवान के प्रति श्रद्धा होगी उनको ज्ञान मिलेगा। श्रद्धावान लभते, लभ्य होता है, मिलता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। फिर भारत का अध्यात्म कहता है संशय आत्मा विनश्यति। अगर आपको अध्यात्म की दुनिया में संशय हो गया है, शक हो गया है, तो आप विनाश को प्राप्त करेंगे, आध्यात्म में ऊपर नहीं जाएंगे। ये तो आपका आध्यात्मिक रूल बना हुआ है ना, भारत का अध्यात्म ऐसा कहता है ना। लेकिन क्या करिएगा, आपका सब नियम कहता है। एक आदमी है जो कि नियमों को छोड़ के चलता है और निकल जाता, तब तो नियम टूट जाएंगे। किसी भी नियम, किसी भी बात की अंतिम परिणति तो उसका रिजल्ट है, उसका तो परिणाम है। सोचिए, थोड़ी देर के लिए सोचिए, मैं आपको ले चलता हूँ हरिनारायण की व्यक्तिगत जिंदगी में। मैंने 15 साल श्मशान में साधना की, कुछ नहीं मिला मुझको। विद्यार्थी जीवन मेरा चौपट हुआ, कुछ नहीं मिला। माँ बाप मेरे विरुद्ध हो गए, अफसर थे, बेटा नहीं पढ़ रहा है तो उनको गुस्सा चढ़ेगा ही चढ़ेगा। और मैंने अचानक शिव को गुरु माना, मुझको मालूम भी नहीं था कि शिव गुरु है। जब मैंने शिव को भगवान समझ के गुरु माना था 1974 में, यही नवंबर का महीना है जो कल से आने वाला है, नवंबर का महीना था, मैंने शिव को भगवान समझ के गुरु माना था। मुझको तो पता ही नहीं था कि शिव गुरु है, मैं जानता ही नहीं था। बचपन में पढ़ा था कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा, तो यही बात दिमाग में थी कि गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु महेश्वर है, तो महेश्वर गुरु कहने है भाई। और मैंने महेश्वर सुना था शिव को कहते हैं, मैंने शिव को गुरु मान लिया। और शिव को गुरु माना तो ये सोच के माना कि यहाँ कहीं कुछ नहीं है, पूरी लफड़ेबाजी है। क्योंकि शिव शरीर में नहीं, आपको भी मालूम है, हमको तो उस समय भी मालूम था। किसको नहीं मालूम है कि शिव शरीर में नहीं है? मुझको भी ये पता था कि बताएगा कैसे, मंत्र कहां से मिलेगा, साधना कहां से मिलेगी, ये अभी तो शरीर में है नहीं, भेंट होनी नहीं है। कोई श्रद्धा मुझको नहीं थी, कोई विश्वास मुझको नहीं था। मैं तो समझता था कि बर्बाद हो गया मैं। और इसी अश्रद्धा और इसी अविश्वास में मैं बैठ के रोता था। मेरे माँ बाप मर गए, कुछ उनके मित्र लोग यहाँ बैठे हैं, हमको जो पढ़ाए हैं मंडल जी, इनको कहते थे कि हमारा बड़का लड़का पागल हो गया था, रोता था बैठ के। मैं सोचता था कि मैं क्या करूंगा, सब चौपट हो गया। कि महादेव को गुरु माना, यहाँ क्या हासिल होना है, ये तो शरीर में है नहीं, तो हमको ज्ञान कौन देगा, हमको बताएगा कौन। और मैं जिद्दी आदमी हूं, जब शिव को गुरु मान लिया तो मान लिया। धीरे धीरे परिणाम आने शुरू हुए। जिसके लिए शिव को मैंने गुरु माना, इत्मीनान से समझ गया कि वो क्या चीज है। हम चमत्कार के लिए माने थे, चमत्कार मुझको आ गया। और 8 वर्षों तक मैंने अपनी पत्नी को छोड़ के किसी को नहीं कहा कि मैंने शिव को गुरु बनाया है। इसीलिए कि हम सोचते थे कि तो हम डूबेंगे, तुमको भी ले डूबेंगे, शर्म ये काम हम क्या करें। मैंने किसी को नहीं कहा कि मैंने शिव को गुरु बनाया है। वो तो गुरु जानता था मैं भगवान है, गुरु तो मैं जानता भी नहीं था। मैंने शिव को भगवान समझ के गुरु बनाया है, पत्नी को छोड़ के किसी को मैंने नहीं कहा। मैं जानता था कि मामला बहुत लटपटिया है, इसमें फंसने का पूरा स्कोप है, तो हम तो डूबे करेंगे या सनम आपको भी डूबेंगे। धंधा हम क्या करें, नहीं करता था मैं। 8 साल के बाद जब परिणाम आए तब मैंने कहना शुरू किया कि अरे ये तो गुरु है भैया। तब लोगों ने कहा कि हमको पहले से मालूम है कि गुरु है। तो कोई तो श्रद्धा मेरे पास नहीं थी, कोई विश्वास तो मेरे पास नहीं था। स्कूल में आप पढ़े, हम भी पढ़े, कौन सी श्रद्धा थी मास्टर के प्रति, कौन सा विश्वास था शिक्षक के प्रति। वकील, कलेक्टर और इंजीनियर बने कि नहीं आप, वहां बने ना, कोई श्रद्धा तो नहीं थी। हमको तो कॉलेज तक नहीं थी, लाचारी पढ़ता था मैं, समाज के डर से, पिता के डर से, बाप के डर, माँ के डर से लाचारी पढ़ता था। पढ़ाई मुझको पढ़ाई लगती थी। परिणाम आए कि नहीं आए,
मैं डिप्टी कलेक्टर हुआ कि नहीं हुआ? परिणाम आ गया। कोई श्रद्धा नहीं थी तब भी परिणाम आ गया, क्योंकि शिक्षक ने अपनी गरिमा निभाई, शिक्षक ने अपनी ड्यूटी की। मैं ड्यूटी नहीं कर रहा था, शिक्षक के प्रति नहीं कर रहा था, उस आदमी ने तो की। बच्चे तो खेलेंगे, बच्चे तो नटखट होंगे ही। तो बिना श्रद्धा के, बिना विश्वास के यदि आप चाहें तो शिव को गुरु बना सकते हैं और हरिनाथ अभी जिंदा रहेंगे। अभी रहेंगे, मत घबराइए, 8-10 साल आना चाहिए मुझको। और पूछ लीजिएगा परिणाम आते हैं कि नहीं आते हैं, मैं भेटाऊंगा। बिहार का रहने वाला हूँ, अभी देवघर में रहता हूँ, भाग के पंजाब जाऊंगा नहीं।